गुरु भक्ति योग। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जिस प्रकार चातक पक्षी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वर्षा के केवल एक ही जलबुंदू से अपनी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार सच्चे शिष्य को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और उपदेश वचन का इंतजार करना चाहिए। इससे उसकी तमाम व्यथाएं शांत होंगी और वह सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। जैसे अग्नि का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने निकट आने वाली प्रत्येक वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे जो मनुष्य कृपालु गुरु की प्राप्ति कर लेता है, उसके लिए किसी भी गुण दोष को देखे बिना ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा उसके तमाम पापों को जलाकर भस्म कर देती है। गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव सर्वोत्तम गुण है। इस गुण को तत्परता एवं परिश्रम पूर्वक विकसित किया जाए तो इस संसार के दुख और अज्ञान के कीचड़ से मुक्त होकर शिष्य अखूट आनंद और परम सुख के द्वार को प्राप्त करता है। अगर आप गुरु सेवा में रम्मान रहते हैं तो आप चिंताओं को जीत सकते हैं। सब चिंताओं का यह अचूक मारण है। साधक के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना। सद्गुरु साक्षात ईश्वर है, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य ही है। उनकी महानता शब्दातीत है। भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे भक्त उद्धव को भवसागर के कर्णधार सद्गुरु की कुशलता का वर्णन करते हुए कहते हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वर तेरी तम पुमान भयाब्दीन तरे तम स आत्महा। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अंतर्यामी अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपनी आत्मा का हनन यानी अधःपतन कर रहा है। 84 लाख योनियां हैं। इनमें मनुष्य देह के सिवा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का कोई अधिकारी नहीं है। इसकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। संसार रूपी भवसागर पार करने के लिए
बड़े भाग्य से नरदेह रूपी जहाज मिलता है। सुलभ अर्थात अविकल, जो का त्यों, पूरा का पूरा, और सुकल्प अर्थात विचारशील को भवपार ले जाने वाले नाविक केवल गुरु ही है। और मैं श्री हरि अनुकूल बहने वाली वायु हूं। गुरु मंत्र देते हैं तथा महावाक्य का उपदेश करते हैं। इसलिए भक्तों का उद्धार करने के कारण सभी दृष्टियों से गुरु कर्णधार है। कर्णधार गुरु की कुशलता का वर्णन किन शब्दों में किया जाए? भंवर, प्रपात, पानी की तेज धारा, विकल्प के कल्लोल व एक के बाद एक आने वाली पानी का प्रवाह आदि से बचाकर वे नौका को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। विवेक की पतवार लगाकर कर्मा कर्म का जल प्रवाह काट देते हैं और भजन रूपी बड़ी नावों के बीच का वह लट्ठा जिसमें पाल बांधते हैं, उसके बल पर नौका तेजी से बढ़ती जाती है। काम क्रोध की बड़ी बड़ी मछलियां चारे की खोज में छिप रही थी। उस पर शांति का जाल डालकर वे अपना जहाज बड़ी कुशलता से आगे बढ़ाते हुए जहाज के सायुज्य गोदी यानी सायुज्य मुक्ति में ठहरा देते हैं, जहां न शोरगुल है न खटपट है, सर्वत्र निर्मलता ही निर्मलता है। ऐसा यह नरदेह का दुर्लभ जहाज है, जहां श्री गुरु रूप से मैं ही उसका कर्णधार अर्थात नाविक हो। यदि आगे जाकर नरक यातना भोगने के लिए ही यह देह विषय के कर्मों में खर्च कर दिया तो अपने ही सीने में शस्त्र घुसेड़ने जैसी बात होगी। ऐसा श्रेष्ठ नर शरीर प्राप्त होने पर भी जो संसार के उस पार नहीं जाएगा, उद्धव वह सचमुच आत्मघाती पुरुष ही होगा।